वर्ण की महिलाओं को भी जो अधिकार आज मिला है, पढ़ने का, लिखने का, बैठने का, और छोटे समाज के लोगों को जो अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है। तो इस बात को जब तक सारे लोग नहीं जानेंगे, तब तक बाबा साहब का मिशन हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। जिला पे 25 दिसंबर है। हम चलते हैं जिला अध्यक्ष जी से बात करते हैं। आज जो है कार्यक्रम किए हैं, तो स्वागत है यूपी 365 में। चलिए, धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ है, समाज में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है और जागरूकता भी एक जो ज़्यादातर देखा जाता है कि पार्टी से लोग ना बात करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही बातें लोगों ने किया है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है जी। और इस अवसर पर सभी लोग उनके मूर्ति पर आकर माल्यार्पण किया और उसके बाद गोष्ठी का आयोजन था। और उस गोष्ठी में सभी लोगों ने यह तय किया कि बाबा साहब के सिद्धांतों, असूलों और जो उन्होंने संविधान दिया है भारत को, जो गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों को की सुरक्षा, उनको आगे बढ़ने, विकास के लिए, उस संविधान को लेकर के और आज की परिस्थितियों में देश की क्या स्थिति है उस पर चर्चा थी। और निश्चित तौर पर सभी लोगों ने चर्चा में जो लोग बोले बहुत अच्छा बोले और सभी लोगों ने महसूस किया कि आज भारतीय संविधान को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस संविधान को बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से संघर्ष करके समाज की बेहतरी के लिए, वो दलित पिछड़े समाज जिनको सदियों से गुलाम बनाया गया था, उसको किस तरह से आज़ादी मिले, किस तरह से उसको सारे अधिकार मिले, उसके लिए उन्होंने तमाम संकट झेले, तमाम यातनाएं सही और अंग्रेज़ों से लड़ करके उन्होंने ये जो संविधान बनाया, उस संविधान को ख़त्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक एक अनुच्छेद धीरे धीरे वो हटाने का काम करेगी और ये निश्चित तौर पर उसकी मंशा पुनः मनुस्मृति का देश बनाना, मनुवाद का देश बनाना। ऐसी स्थिति में हम सब की जिम्मेदारी होती है, जो 85% लोग पिछड़े, दलित, शोषित, अक़लियत के लोग हैं, वो लोग सब लोग इकट्ठा होकर के बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर, संविधान को लेकर के जन जन तक जाएं और बाबा साहब के उपदेश को बतावें, डॉक्टर लोहिया के उपदेश को बतावें, मान्यवर कांसीराम साहब के उपदेश को बतावें, अखिलेश यादव के उपदेश को बनाओ, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो संघर्ष रहे, जिन्होंने काम किया है, उसके बारे में बताएं। तब जनता में जन जागरण होगा और उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा। देखे हैं आप भाषण जब दे रहे थे, उसमें जो है आपने बताया है कि जितने भी लोग बैठे थे आपके साथी और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोगों को किताब खरीदने के लिए आपने प्रेरित किया है। तो क्योंकि आपके हाथ में भी किताबें हैं, तो कहाँ तक ये देखिए यहाँ जो है बहुत लोगों ने लिया है किताब। कितना प्रभाव पड़ा है जो कि देखिए, बिना किताब पढ़े, बिना साहित्य पढ़े कोई भी व्यक्ति जानकार नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता और कोई भी व्यक्ति समस्याओं के बारे में समझ नहीं सकता। जब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, जब आप डॉक्टर लोहिया को पढ़ेंगे, जब आप मुलायम सिंह यादव को पढ़ेंगे, मानवर कांसीराम को पढ़ेंगे, तो उन्होंने जो संघर्ष किया है, जो पूरी ज़िंदगी उन लोगों ने यातनाएं सही, संकट झेला, वो क्यों झेला, किसके लिए झेला, तो उसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप उनको नहीं समझ पाएंगे। क्यों उस बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें तमाम लोगों ने विरोध किया था उस समय बाबा साहब को न रखा जाए, लेकिन बाबा साहब ने ये प्रण लिया था कि अगर हमको नहीं रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम देश में जिस तरह का ये लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम उस आज़ादी को नहीं चाहते। जिस आज़ादी में हमारे लोग जो सदियों से सताए गए हैं, फिर उसी तरह पड़े रहे। तब जाकर उनको संविधान बनाने का अधिकार जो मिला और उस संविधान बनाने के अधिकार के आधार पर उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अक़लियत के लोगों के लिए अधिकार बनाया और आज उसी आधार पर हम लोग खड़े होकर के बोल ले रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लोग नौकरियों में आए, लोग एमपी बने, एमएलए बने। हमारे साथ में एक युवा साथी हैं जो प्रदीप शाह है, उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। तो स्वागत है सर। जी, आज जो कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम खास करके आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे ये जो गोष्ठी बनाई गई थी,
इस गोष्ठी का मुख्य जो मकसद था वो ये था कि हमारे समाज में जो बाबा साहब के संघर्ष हैं उस चीज़ को लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, जी क्योंकि बाबा साहब ने शोषित दलित समाज के लिए और सभी के लिए एक तरीके से देखा जाए, जी सवर्ण की महिलाओं को भी जो अधिकार आज मिला है पढ़ने का, लिखने का, बैठने का, और छोटे समाज के लोगों को जो अधिकार मिला ये बाबा साहब की देन है। तो इस बात को जब तक सारे लोग नहीं जानेंगे तब तक बाबा साहब का मिशन हमेशा अधूरा ही रह जाएगा। तो हम सबको एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि उनके कहे गए, उनके किए गए कामों को लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा हम ले जाके फैलाएं, तभी बाबा साहब के मिशन को हम कामयाब कर सकते हैं। अ, इसी बात पे एक मैं शेर बोलना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब अगर दहाड़ना है तो बिना किताब का कोई दहाड़ नहीं सकता, बिना संविधान का कोई दहाड़ नहीं सकता। तो वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया। जय हिंद।